Hello students, our today's topic is pre-anesthetic checkup और pre-operative evaluation। हमारा आज का टॉपिक है pre-anesthetic checkup या pre-operative evaluation। तो pre-operative evaluation एक प्रोसेस होती है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, पेशेंट जो होता है, जिस पेशेंट को कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना होगा या एनास्थीसिया देना होगा किसी पर्पज़ के लिए, किसी प्रोसीजर के लिए, तो उससे पहले हम पेशेंट को असेस करते हैं, जो कि हम एनास्थीसिया देने से पहले करते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, पेशेंट को पहले इंटरव्यू करते हैं, एग्जामिन करते हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, सिस्टमिक एग्जामिनेशन करते हैं और कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करते हैं जिससे हमें पता चलता है पेशेंट के कंडीशन के बारे में। तो अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं एनेस्थीसिया पर्पज़ के लिए। तो ये जो असेसमेंट किया जाता है ये सर्जरी से पहले एनेस्थेटिस्ट करता है, 1 या 2 दिन पहले सर्जरी से पहले एनेस्थेटिस्ट करता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ करता है वो, सबसे पहले एक तो हिस्ट्री लेगा, फिज़िकल एग्जामिनेशन करेगा और कुछ इन्वेस्टिगेशंस करेगा, पेशेंट को बोलेगा कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स ऑफ द पेशेंट और कौन सा प्रोसीजर करना है। तो उसी हिसाब से पेशेंट को वो बोलता है कि कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो गोल्स क्या होता है इसकी, अगर हम गोल्स की बात करेंगे, एक तो पेशेंट की जो एंग्जाइटी होती है वो रिड्यूस करनी होती है और पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में या एनेस्थीसिया के बारे में एजुकेट करना होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। और पेशेंट की कंडीशन जो है वो बेस्ट हो, ऑप्टिमल कंडीशन हो पेशेंट की प्रोसीजर के लिए। और कोई अनस्टेबल सिम्टम्स अगर प्रोड्यूस हो गए या पेशेंट में होंगे कोई अनस्टेबल सिम्टम्स, तो उससे क्या हो सकता है, सर्जरी पोस्टपोन हो सकती है, कैंसिल हो सकती है। तो अब अगर हम इसकी बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, एक तो जब भी आप पेशेंट को एसेस करोगे तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट होती है, पेशेंट डेटा हमारे पास कलेक्ट होता है, एनेस्थेटिक टेक्निक हम प्लान करते हैं और पेशेंट से कॉन्सेंट भी लेते हैं एनेस्थीसिया पर्पज़ के लिए। तो इसमें क्या करना होता है, स्टेप प्री ऑपरेटिव विजिट में जो स्टेप्स होते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, तो प्लान ऑफ एनेस्थेटिक टेक्निक। स्टेप्स ऑफ प्री ऑपरेटिव विजिट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम जो होती है पेशेंट में वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं असेसमेंट से, रिस्क असेसमेंट्स, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, कौन कौन सी प्रिपरेशंस करनी होती है, प्लान ऑफ एनेस्थेटिक टेक्निक। तो अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री जो कि हम लेते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री लेते हैं, तो इसमें हेरिडिटरी हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री ऑफ एनी पास्ट और प्रेजेंट इलनेस, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी और एनी प्रॉब्लम इन प्रीवियस सर्जरी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ सच एज हाइपरटेंशन, मेडिकल हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, एंजाइना, रेस्पिरेटरी डिजीज़, ब्रोंकियल डिजीज़, स्मोकिंग, हिस्ट्री ऑफ ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज्म, तो ये हम हिस्ट्री में लेते हैं। दूसरा जो होता है दैट इज़ फिजिकल एग्जामिनेशन, बाद में हम करते हैं सेकेंड फेज़ में, पहले हिस्ट्री लेते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एनेस्थीसिया, हिस्ट्री ऑफ मेडिकेशंस, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी टू एनी ड्रग, एनी मेडिकल इलनेस इन पास्ट और प्रेजेंट। तो ये सब हिस्ट्री लेने के बाद दूसरा फेज़ जो होता है दैट इज़ फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद, जिसमें हम फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद सिस्टमिक एग्जामिनेशन करते हैं,
तो सिस्टमिक एग्जामिनेशन में हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हेपेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, पेशेंट का स्पाइन जो होता है या एब्डोमेन होता है उसको हम एग्जामिन करते हैं, प्रॉपरली एसेस करते हैं सिस्टमिक एग्जामिनेशन में। उसके बाद एयरवे असेसमेंट। एयरवे असेसमेंट में हम लूज टीथ, शॉर्ट नेक, माउथ ओपनिंग, डिफ़िकल्टी एयरवे वो प्रेडिक्ट करते, वो असेस करते थे। हिस्ट्री टैकिंग का अगर हम बात करेंगे, जो कि मैंने आपको बोला, ड्रग हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, ये सब हम गैदर करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, साइनोसिस, ये सब चीज़, वेट फिजिकल एग्जामिनेशन में हम चेक करते हैं। फिर उसके बाद सिस्टमिक एग्जाम जिसमें हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसकी एग्जामिनेशन करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एयरवे असेसमेंट, वेनस एसेस, स्पाइनल एग्जामिनेशन, स्पाइन एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ करने के बाद एयरवे असेसमेंट हम करते हैं। तो एयरवे असेसमेंट की अगर हम बात करेंगे एक अलग टॉपिक है। फिर कुछ प्री ऑपरेटिव, ये सब असेस करने के बाद कुछ प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो हम करते हैं। और यहाँ तक जितने भी फाइंडिंग्स हम जितने भी एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्ट्री ट्रेकिंग या फिजिकल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन, वो हम डॉक्यूमेंट करते हैं। प्री एनेस्थेटिक चैट जो होता है उस पर हम डॉक्यूमेंट कर रिकॉर्ड करके रखते हैं। फिर कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशन हर किसी प्रोसीजर के लिए हम करते हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड एग्जामिनेशन, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, ये करते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन, ब्लड ग्लूकोज, चेस्ट एक्सरे, ECG, LFT, KFT, PFT अकॉर्डिंग टू द पेशेंट के हिसाब से ABG कर सकते हैं। उन पेशेंट्स में जिन पेशेंट्स में सीवियर लंग डिजीज़ होगी तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन कुछ एग्जामिनेशन हम करते हैं। और रूटीन एग्जामिनेशन में, रूटीन इन्वेस्टिगेशन में ब्लड एग्जामिनेशन हम करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं, डिपेंड्स ऑन द हॉस्पिटल फैसिलिटी, हॉस्पिटल प्रोटोकॉल, हॉस्पिटल रूल्स। यूरिन एग्जामिनेशन, तो ये सब फिर पेशेंट को हम प्रिपेयर करते हैं फॉर सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर के लिए या एनेस्थीसिया के लिए प्रिपेयर करते हैं। और इसके साथ साथ हम पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, NPO पेशेंट को ऑरली कुछ नहीं करना होता एटलीस्ट फॉर 6 to 8 आवर्स। आर्टिफिशियल डेंचर्स या लिम्स, आइज, जितने भी आर्टिफिशियल प्रोसेस होते हैं उनको रिमूव करना होता है। ज्वेलरी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये रिमूव करने होते हैं। गुड ऑरल हाइजीन, कॉन्सेंट लेनी होती है। फिर प्रीमेडिकेशन, एनेस्थीसिया देने से पहले, सर्जरी देने करने से पहले हम कुछ मेडिकेशन पेशेंट को देते हैं। और साथ साथ हम पेशेंट से कॉन्सेंट भी लेते हैं। कॉन्सेंट जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कॉन्सेंट क्या होता है, ये एक एग्रीमेंट होता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में। तो ये था प्री एनेस्थेटिक चेकअप या प्री ऑपरेटिव असेसमेंट ब्रीफ में। तो प्री एनेस्थेटिक चेकअप में हम क्या करते हैं, पेशेंट को असेस करते हैं। पेशेंट को असेस करने में हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, सिस्टमिक एग्जामिनेशन करते हैं और कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। कुछ कॉमन रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसमें CBC, ब्लड एग्जामिनेशन, कंप्लीट ब्लड एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, यूरिन एग्जामिनेशन। और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट्स भी हम करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं। फिर पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हम देते हैं जिसको हम प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को हम प्रिपेयर करते हैं प्रोसीजर के लिए या एनेस्थीसिया के लिए। तो ये था प्री एनेस्थेटिक चेकअप या प्री ऑपरेटिव असेसमेंट इवैल्यूएशन in brief. Hope you will understand. Thank you very much.